सो वेलकम बैक अगेन। अभी तक हमने एरे को कवर किया था प्रीवियस टॉपिक में। अब हम बात करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। अब स्टार्टिंग होती है हमारे एडवांस टॉपिक्स की। हालांकि फंक्शंस हमने पढ़ा था और फंक्शन जो है उसके बाद में इस क्लास की ज़रूरत आन पड़ती है। फंक्शन की जब हमने बात की थी तो हमने वहाँ पर एक चीज़ और बात की थी कि फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस पूरे वीडियो में किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो टॉपिक की लिस्ट ये दिख रही है, पॉज करके आराम से पढ़ लो, देख लो। मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ बात करने अब कि जो फंक्शन था, फंक्शन में हमने देखा था कि फंक्शन क्या है, छोटे छोटे मेथड्स हैं। किसी एक टाइप के वर्क के लिए हम फंक्शन बनाते हैं या हम उनको मेथड भी कह सकते हैं। कि जैसे मान लो हमको कोई यूज़र का रजिस्ट्रेशन डिटेल स्टोर कराना है तो हमने एक छोटा सा मेथड बना लिया, या फिर कोई एक सेपरेट वर्क है जिसका कि किसी और से कोई लेना देना नहीं है, हमने उसके लिए मेथड बना लिया। लेकिन जब हमें एक टाइप के कई सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तब हम यूज करते हैं क्लास का। क्यों? क्योंकि क्लास जो है ये एक तरीके से सेट है बहुत सारे मेथड्स का। एक क्लास के अंदर एक टाइप के वर्क से रिलेटेड बहुत सारे मेथड मिलते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुकों में हमको इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं और उसमें जो एक एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है कार का एग्जाम्पल। कि एक मान लो कार नाम की क्लास है, कार नाम की क्लास है, दैट मीन्स कि एक कार की फंक्शनैलिटी क्या होती है वो सारी चीजें इस कार क्लास के अंदर मिलेंगी। तो मेथड्स की अगर बात करें, मेथड्स ऑफ कार, मेथड्स ऑफ कार की अगर बात करें तो हम एक कार में क्या क्या कर सकते हैं। कार को हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमने एक मेथड बना लिया, यानी कि फंक्शन बना लिया। फंक्शन हम ऐसे ही बनाते हैं और फंक्शन पढ़ते समय हमने ये भी बात की थी कि फंक्शन दो तरीके के होते हैं, पहला प्री डिफाइन, दूसरा यूजर डिफाइन। तो प्री डिफाइन तो हमने बहुत सारे यूज किए, जैसे कि प्रिंट फंक्शन हम लगातार यूज करते आ रहे हैं आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया, इफ का यूज किया, फॉर का यूज किया। ये सब क्या है? प्री डिफाइन फंक्शन। इनका एक वर्क बिहेवियर पहले से डिफाइन करके रखा गया है। लेकिन जब हमने फंक्शन पढ़ा तब हमने समझा कि हम यूजर डिफाइन फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उनका वर्क बिहेवियर हम अपने हिसाब से कैसे सेट करते हैं। साथ में जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन के अंदर देंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कॉल कराते समय पास करेंगे। ये सारी चीजें समझ चुके हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि फंक्शन और क्लास यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बीम्स हैं। इनको समझने में जरा भी कोताही मत करो, अदरवाइज पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मान लो कि कार एक क्लास हुई और कार को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। पहले तो कार को स्टार्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमने एक मेथड बनाया। कार अगर स्टार्ट हुई है दैट मीन्स कि बीच में कभी गाड़ी को रोकना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए हमने ब्रेक बना लिया। या कार को अगर भगाना है तो उसके लिए हमने एक्सीलरेटर बना लिया। या फिर मान लो कार को हमें बंद करना है यानी ऑफ करना है, तो उसके लिए हमने एक मेथड बना लिया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लो यही सारे मेथड जो थे स्टार्ट, ब्रेक, एक्सीलरेटर या ऑफ, इनको हम अलग अलग मेथड बनाते केवल, तो प्रॉब्लम ये होती कि हमको खुद को नहीं पता होता कि कौन से मेथड एक टाइप के हैं, उनको हम कहाँ रखें। सब एक ही पेज में अगर हौच पौच रहेगा तो प्रॉब्लम यही होती है। और उससे फिर जनरेट क्या होती है प्रॉब्लम? रीयूजेबिलिटी की, हम नहीं रीयूज कर पाते हैं। बट अगर एक जैसे मिलते जुलते फंक्शंस को या मेथड्स को हम एक क्लास का हिस्सा बना दे तो हमको बहुत आसानी से पता होता है कि अच्छा ठीक है, कार क्लास है, कार से सारी मिलती जुलती चीज़ें जो है वो कार क्लास के अंदर हमें मिल जाएंगी। या एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए समझने के लिए तो हम ले लेते हैं टीबी का एग्जांपल। कि टीबी मान लो एक क्लास है और इस क्लास के अंदर हमने मेथड्स बनाए टीबी को ऑपरेट करने के लिए। तो टीबी को ऑपरेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए है?
एक टीवी को तो सबसे पहले हम ऑन करेंगे, दैट मीन्स कि ऑन मेथड हो गया। इसके बाद में हम उसके चैनल्स को चेंज करेंगे, तो वो हो गया। इसके बाद में हम उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करेंगे, और बाद में जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देख लिए तो टीवी को बंद करने के लिए एक ऑफ मेथड। तो इसी तरीके के ये जो सारे मेथड्स हुए, एक क्लास जो होती है वो बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। और क्लास में ही हम एक चीज और पढ़ेंगे कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होता है। दैट मीन्स कि एक ऐसी क्लास जिसका यूज हम आगे चल के और कई सारी क्लासेस में कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। इसी टीवी के एग्जांपल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लो एक नॉर्मल टीवी के फंक्शनैलिटी क्या हुई, हम टीवी को ऑन करेंगे, उसमें चैनल बदलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन करेंगे या टीवी को बंद कर देंगे। तो नॉर्मल टीवी का काम मतलब क्या, वो टीवी ब्लैक एंड वाइट हो, रंगीन हो, एलईडी हो, एलसीडी टीवी हो या स्मार्ट टीवी हो, ये फंक्शनैलिटी सभी टीवी में रहेगी। अब मान लो कि हमने एक टीवी बनाई, स्मार्ट टीवी। अब ये स्मार्ट टीवी जो क्लास हमने बनाई है, इस स्मार्ट टीवी क्लास के अंदर भी ये सारे के सारे मेथड तो होने ही हैं कि वो भी बंद शुरू होगा, चैनल चेंज करेंगे, उसका वॉल्यूम अप डाउन करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम दोबारा से इन सारे मेथड्स को थोड़ा ना बनाने बैठेंगे। हम ऐसे में क्या करेंगे कि एक रंगीन टीवी के अंदर जो अलग से मेथड है, उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पर अलग से बना लेंगे कि स्मार्ट टीवी के जो मेथड्स हैं उनको हमने यहाँ पर बनाया। अब स्मार्ट टीवी का मेथड अलग से क्या हो गए कि हमने इसमें यूट्यूब रन कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर यूट्यूब रन कर लिया, इसके अंदर हमने ऑनलाइन गेम प्ले कर लिया, ठीक है, इसमें हमने अमेज़ॉन भी प्ले करके देख लिया। तो इस तरीके के वो स्मार्ट फीचर्स जो कि हम एक स्मार्ट टीवी में, दैट मीन्स कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी का मतलब क्या हुआ कि चैनल्स तो सारे के सारे हमें डिश टीवी भी दिखा दे रहा है। तो अलग क्या हो रहा है, अलग ये हो रहा है कि हम जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उन सारी कनेक्टिविटी को हम एक टीवी में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये जो हट के अलग से फीचर्स थे उनको हमने अलग मेथड्स में स्टोर कर दिया, और बाकी जो स्टार्टिंग, ऑन करना, ऑफ करना, चैनल बदलना, वॉल्यूम, वो सारा हम इस नॉर्मल टीवी क्लास से ऐड कर लेंगे हमारे इस स्मार्ट टीवी में। तो ये हम कब करेंगे, जब हम देखेंगे कि एक चाइल्ड क्लास और एक पेरेंट क्लास क्या होता है। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा हमारा पेरेंट क्लास, और नीचे जो स्मार्ट टीवी हो गई ये कैसा क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चाइल्ड क्लास यानी कि बच्चा क्लास, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग इस पे और देखते हैं कोड करके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्रिएट करते हैं क्लास। क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड ही मिलता है, और यहाँ पर स्निपेट मिल रहा है। अगर हम इजी टू यूज़ जल्दी से करना चाहते हैं तो क्लास लिखने के बाद में एंटर करते ही हमें यहाँ पर इसका सिंटैक्स मिल जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स मिल गया, ऑब्जेक्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इस सिंटैक्स को हम हटा देते हैं। पास का वर्क पता ही है कि अगर हमें अभी इसमें कोई काम नहीं करना है तो हम इसको पास लिखकर छोड़ देंगे। तो अभी तो हमें इसमें काम करना है। तो मान लो हम टीवी नाम की ही क्लास एक बनाते हैं, और यहाँ पर सिंपली क्या लिख देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देते हैं हेलो क्लास। ये तो बात हुई एक क्लास की। क्लास अगर बन गई है तो हम कोड को रन करके चेक करते हैं कि ये क्लास क्रिएट करने के बाद में हुआ क्या। ओके, फिर से हमने रन किया और एक क्लास टीवी को रन करने के बाद में क्या मिल गया, हमें हेलो क्लास डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी हमने यहाँ पर कोई भी ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ना कुछ किया, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट मिल गया हेलो क्लास। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये क्लास
के अंदर प्रिंट कैसे मिल गया। तो प्रिंट जो है ये एक्चुअली एक्सटर्नली रन हो जाता है, इसलिए यहां पर हमें इसका आउटपुट सिंपली मिल गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम यहां पर नॉर्मली एक वैल्यू प्रिंट कराते हैं 10, ठीक है, और इस 10 को हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। सो इस 10 वैल्यू को हम यूज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अभी के केस में हम रन करेंगे तो हमने कुछ प्रिंट किया नहीं, इसलिए आउटपुट हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बट अगर हम फिर से यहीं पर अगर प्रिंट कर लें x को, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना, ये बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको नहीं मिलता है। बाकी सारी लैंग्वेजेस में हमको एक क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको कमेंट करके चलें और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डायरेक्ट, किसका, क्लास का, तो क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीवी क्लास। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम टीवी ओबीजे करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट मीन्स कि एक वेरिएबल में हम पूरे के पूरे क्लास को लाकर स्टोर करके रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टीवी, ये टीवी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने टीवी को क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाकर स्टोर कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इस टीवी के अंदर जो ये x वैल्यू पड़ी हुई है, इसको हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, टीवी ओबीजे डॉट, और डॉट करते ही तुरंत हमें क्या मिल गई, सबसे पहले सजेशन में x, इस x को जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था क्लास के अंदर। अब इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे पड़े हुए x वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, दैट मीन्स कि इसको हम कहाँ रख दें, सिंपली प्रिंट के अंदर, ठीक है। अब अगर हम अपने कोड को रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 10 मिल गया, और ये 10 कहाँ मिल गया, बाहर मिल गया। अब अगर क्वेश्चन करते हो कि ठीक है, ये x इक्वल टू 10 जो था, इसको तो हम वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर अभी के केस में हम इस ऑब्जेक्ट को हटा के डायरेक्ट x को प्रिंट करना चाहें तो रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेम एरर, दैट मीन्स कि ये x जो है इसको हमने डिफाइन नहीं किया है। दिमाग में कुछ क्लिक किया इस एरर से। हमने पढ़ा था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इस समय ये जो x है ये एक लोकल वेरिएबल है और ये किसका हिस्सा है, इस क्लास का हिस्सा है। इस क्लास के बाहर इस x की कोई प्रेजेंस नहीं है, इसलिए हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एरर मिल गया। लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करके प्रिंट कराया तो हमें इसकी वैल्यू मिली, ठीक है। तो हम जितने चाहें उतने वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वेरिएबल्स जो हैं, इनके अंदर हम वही सारी वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज कि हमने क्लास कीवर्ड के थ्रू एक क्लास क्रिएट कर ली और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल असाइन करके उसको प्रिंट करा के देख लिया। उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब जब कभी भी हम क्लास की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। और जब भी हम कभी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम जब कभी भी एक नई क्लास क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रिएटेड। हमें भले यहाँ पर ना दिखे लेकिन एक क्लास को क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। और अगर हम इसको यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, इसके अंदर वैल्यूज डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है लेकिन इसका क्या काम है और ये क्यों ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का वर्क जो है वो ये है कि समझ लो जैसे लोकल और ग्लोबल का काम है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या है
कि लोकल वेरिएबल एक सीमित दायरे में रहता है। जैसे मान लो कि आप क्लास के स्टूडेंट हो तो आपका दायरा एक क्लास के अंदर तक है, आप एक फैकल्टी नहीं हो और ना ही आप डीन या प्रिंसिपल हो कॉलेज के, तो आप उस लेवल तक एक्सेस नहीं कर सकते हो। वैसे ही आपके क्लास का मॉनिटर जो है वो प्रिंसिपल के ऑफिस और फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिस तक जा सकता है। दैट मीन्स कि इसको एक एक्स्ट्रा एडवांस फीचर मिला हुआ है। तो हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि उसको एक ग्लोबल फैसिलिटी मिली हुई है। वैसा ही कुछ काम कंस्ट्रक्टर का भी होता है अगर हम समझना चाहें तो, कि जब कभी भी हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के अंदर एक्चुअल में होते क्या हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हम बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि एक टीवी क्लास ली, उसके अंदर हमने ऑन, चैनल, वॉल्यूम ऑफ करने के बहुत सारे मेथड्स बनाए। अब ये सारे मेथड्स जो हमने बनाए हैं, इन सारे मेथड्स का भी अपना एक दायरा है, एक बॉडी है। दैट मीन्स कि जैसे क्लास की अपनी बॉडी है वैसे ही हर एक फंक्शन की अपनी एक बॉडी है। फंक्शन की अपनी एक बॉडी है, दैट मीन्स कि हर एक फंक्शन के अंदर जितना काम होगा वो उसी के दायरे के अंदर सिमट के रह जाएगा। उसके बाहर अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो उसे या तो कॉल करो या फिर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करो। तो कंस्ट्रक्टर जो है ये हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी की हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी डिफाइन कर देंगे वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हर एक मेथड में एक्सेसिबल होगा। और तो हम अगर यहाँ पॉइंट में लिखना चाहें कि इसमें डिफाइन कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स और वैल्यूज हर एक मेथड में एक्सेसिबल होते हैं। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, पाइथन के अंदर हमको कंस्ट्रक्टर बिना डिफाइन किए आगे बढ़ने को नहीं मिलता है। तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना जरूरी है, बिना इसके आगे काम नहीं चलेगा। जैसे कि इसको अगर हमें समझना है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इस क्लास को हम tb1 कर देते हैं और यहाँ पर हम tb1 कर देते हैं। हम एक फ्रेश क्लास बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने कमेंट्स लिख दिए हैं, तो जिसकी वजह से अभी थोड़ा हौच पौच हो जाएगा तो आपको समझने में तकलीफ हो जाएगी। तो क्रिएट न्यू क्लास, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं टीबी नाम से, और टीबी नाम से क्लास क्रिएट करके यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं। मेथड दैट मीन्स की फंक्शन, और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो डेफ के साथ में हमने यहाँ पर दे दिया यूज़र और फंक्शन साइन और इसके बाद में यहाँ पे फंक्शन। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं और प्रिंट में मैसेज लिख देते हैं, न्यू लाइन दे देते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद में हेलो यूजर फंक्शन। ठीक है, तो अगर अभी हम इसको रन करना चाहें तो क्या होगा, अभी तो हमको कुछ भी मिलने से रहा, ये वैल्यू जो मिल रही है वो tb1 की मिल रही है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू हमें अभी नहीं मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो न्यू ओबीजे इक्वल टू टीबी। ठीक है, अब इस टीबी पे पड़े हुए मेथड को हमें एक्सेस करना है, दैट मीन्स कि न्यू ओबीजे डॉट, और डॉट के साथ में क्या मिल गया, यूजर। इसी को हमें एक्सेस करना था, तो इसको हम यहां पर फिर से रन करते हैं। एरर क्या मिला हमें यहां पर, टाइप एरर, यूजर टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। ठीक, दैट मीन्स कि पाइथन के अंदर हम कभी भी जो कोई भी मेथड बना रहे हैं उसके अंदर एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट के केस में हमको एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट मिलता है जिसको कि हमें देना जरूरी है। तो इसको अगर हम दे दिए हैं और एक बार फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, तो क्या मिल गया, हेलो यूजर फंक्शन। ठीक है, एटलीस्ट पाइथन के अंदर कभी भी हम क्लास के अंदर कोई भी मेथड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इस सेल्फ कीवर्ड का होना जरूरी है। और ये सेल्फ क्या होता है, ये सेल्फ जो है, सेल्फ एक
करंट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट है। मतलब कि एक करंट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि कोई भी चीज अगर मिल रही है तो उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो जल्दी से हम चलते हैं और बनाते हैं यहां पर कंस्ट्रक्टर। तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन क्लास। बाकी सारी लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर के लिए हमें डबल डैश कंस्ट्रक्ट मिलता है फंक्शन, लेकिन यहां पर जो हमें मिलता है वो मिलता है डबल डैश इनिट। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। इनिट जो है ये एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, इसी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और अभी हमने बात की थी कि क्लास के अंदर चाहे जो मेथड हो उसके अंदर ये सेल्फ ऑब्जेक्ट एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इसमें कंफ्यूज मत होना, हम अगर यहां पर यूजर से इनपुट कराते हैं एक यूजर नेम, दैट मीन्स कि नेम इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हम क्या कराते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, इस नेम की जो कोई भी एंटर करेगा ये वैल्यू कहाँ आ रही है, इस नेम में आ रही है। और हम क्या कराना चाहते हैं, जो कोई भी नेम है उसको हम यहां पर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हेलो, और हेलो के बाद में मिस्टर डॉट कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद में कॉमा, वेलकम टू क्लास। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज किया, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है क्लास का, और ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हमने उसके यूजर मेथड को भी यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब बात यह है कि ये जो हमने नेम यहाँ पर रिसीव किया है, अभी जब कोई भी यूजर अपना नाम एंटर करेगा उसको हमने नेम में लाकर स्टोर किया और इसको हमें पास करना है। और हम कहाँ पास कर रहे हैं इसको, क्लास के अंदर। और अगर इसको हम क्लास के अंदर पास कर रहे हैं तो इसको हमें कहाँ रिसीव करना है, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड में। तो यहां पर हमने नेम दिया। नेम देने के बाद में यहां पर क्या जरूरी हो जाता है कि जब कभी भी हम पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को पास ऑन करना चाहते हैं बाकी मेथड्स को, तो यहां पर एक करंट इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ता है हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक आर्ग्यूमेंट का। तो सेल्फ कीवर्ड है डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमने इस सेल्फ में इस नेम को लाकर स्टोर कर लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि ये नेम जो है ये सेम नेम से रहे, हम यहां पर कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा समझ लो कि हम एक नए वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, तो वही सेम काम यहां पर हम कर रहे हैं कि वेरिएबल का नाम हम यहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। तो अब अगर हमने इस सेल्फ के अंदर इस नेम को लाकर स्टोर किया है और इसका इंस्टेंस क्या क्रिएट किया है, डॉट एन, तो अब इसे हमें कहां पर रिसीव करना है, हमारे यूजर मेथड के अंदर। तो सबसे मस्त और खास बात क्या है पाइथन की, कि जो ये सेल्फ इंस्टेंट है इसी के अंदर सारी डिटेल्स आकर स्टोर पड़ी होंगी। जैसे कि अभी के केस में केवल एक है नेम, तो यहां पर हमें दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है। इस यूजर मेथड में सेल्फ के अंदर सब कुछ आकर स्टोर हो चुका है, हमें बस क्या करना है, उसको यहां पर रिसीव करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एन, और ऐसा करने के साथ में क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो यहां पर आ जाएगी। तो एक बार फिर से रन करें, रन किया, एंटर आ गया, और एंटर में हम दे देते हैं पाइथन और एंटर करते हैं, मिल गया हमें हेलो मिस्टर पाइथन वेलकम टू क्लास। दैट मीन्स कि हमारा ये काम सही सही हो चुका है। अब अगर यहां पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास किए, दैट मीन्स कि हम यहां पर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर नेम हो गया, ईमेल आईडी भी ले लेते हैं, इसी तरीके से हम इनपुट। देखो यहां पर जो है हम स्टैटिक वैल्यू भी पास कर सकते थे, लेकिन
मैं डायरेक्ट इनपुट बता रहा हूं क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से समझे हो तो इसको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर इसको डायरेक्ट देख रहे हो तो ज़रूरी है कि पहले फंक्शंस वगैरह को थोड़ा देख लो। एंटर योर ईमेल आईडी, ठीक है। अब हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट हो गए, दैट मीन्स कि दूसरा आर्ग्यूमेंट ईमेल, इसको भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं। और अगर इसको पास किए हैं दैट मीन्स कि हम कंस्ट्रक्टर में इस ईमेल को भी रिसीव कर लेते हैं। अगर इसको हमने रिसीव कर लिया दैट मीन्स कि इसका भी हम इंस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इंस्टेंट क्रिएट करके हम इसको ई में स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से। और अब अगर बात करें इसको शो कराने की, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको और बेहतर आउटपुट दिखाने के लिए हम इसको मल्टीलाइन स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके मल्टीलाइन स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लिए। तो ऊपर वाला सेम टू सेम हम रहने देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हेलो मिस्टर पाइथन वेलकम टू क्लास योर, और योर से पहले क्या करते हैं, एक न्यू लाइन यहाँ से और ले लेते हैं, योर ईमेल आईडी इज, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉट करके सेल्फ इंस्टेंस के अंदर जो ई पड़ा हुआ है उसको हम ले लेते हैं। तो एक बार फिर से रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम, नाम हो गया पाइथन, एंड ईमेल आईडी हो गई python@gmail.com। मिल गया हमें, हेलो मिस्टर पाइथन वेलकम टू क्लास एंड योर ईमेल आईडी इज python@gmail.com। तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल का आउटपुट दिखा रहा हूं, इसको करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सब कुछ हटा के नॉर्मली स्टैटिक वैल्यू भी यहाँ पर हम दे सकते हैं, कि इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इन दोनों चीज़ों में हम क्या दे सकते हैं, स्टैटिक वैल्यू। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने पाइथन डायरेक्ट दे दिया और यहाँ पर क्या किया, ईमेल आईडी देनी थी तो python@p.com दे दिया। आखिर हमको यहाँ पर पास क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है। आर्ग्यूमेंट चाहे हम यूजर से लेकर दें या चाहे हम अपना स्टैटिक आर्ग्यूमेंट दे दें। तो इस केस में अगर हम यहाँ रन करने जाएंगे तो हमको इनपुट आउटपुट कुछ नहीं मांगेगा, डायरेक्ट हमको आउटपुट दे देगा। दे दिया, हेलो मिस्टर पाइथन योर ईमेल आईडी इज python@p.com, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, कैसे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और कैसे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स का इंस्टेंट क्रिएट किया और उसको फिर हमने रिलेटेड मेथड को पास कर दिया। इसके बाद में सेल्फ पैरामीटर हमने देख लिया। अगर हमें मॉडिफाई करना हो क्या, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, दैट मीन्स की मान लो कि मैं यहां से नाम तो दे रहा हूं मिस्टर पाइथन, लेकिन मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं कि जो ये नेम था इस नेम की जगह पर मैं चेंजेस करना चाहता हूं। या मान लो कि हम वहां से दोनों वैल्यूज को ले ही रहे हैं, यहां पर एक नई वैल्यू ले लेते हैं ए, दैट मीन्स कि एड्रेस, और एड्रेस में मैं सीधे यहां पर दे रहा हूं इंडिया, ठीक है। तो इंडिया यहां पर मैंने स्टैटिक दे दिया तो ये हमेशा क्या करेगा, यहां पर इंडिया ही लेगा। और इसको मैंने यहां पर ए से रिसीव कर लिया और यहां पर हम इसको शो भी करा सकते हैं। न्यू लाइन लिया और योर एड्रेस इज, और अब अगर हम यहां पर रन करते हैं तो सबसे पहले तो नाम हमने दे दिया ram@ram.com, ठीक। योर एड्रेस इज इंडिया। तो अगर हम बात करें इसको चेंज करने की या रिप्लेस करने की, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, हमने पहले ही देखा हुआ है कि किसी वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू असाइन की, उसके जस्ट नीचे उसी सेम वेरिएबल को हमने दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, तो उसने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू के ऊपर ओवरराइट कर दिया नई वैल्यू को। वही काम हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर ईमेल आ रहा है, यहाँ पर हम उसको स्टैटिकली इस तरीके से कर सकते हैं, तो होगा क्या, बार बार हमको ईमेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मतलब कि हमने बात क्या की थी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो
या किसी वैल्यू को डिलीट करना हो, कुछ भी डिलीट करना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं हमेशा? del कीवर्ड। यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? del कीवर्ड। तो मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? न्यू ओबीजे, और इस पूरे के पूरे न्यू ओबीजे ऑब्जेक्ट को ही हमने डिलीट कर दिया। अब इसके नीचे अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे न्यू ओबीजे को, तो हमको क्या मिलेगा? प्रिंट न्यू ओबीजे। रन करके देखें तो सबसे पहले तो ये हमसे इनपुट मांगेगा, हमने इनपुट दे दिया ram@z.com। देन नेम न्यू ओबीजे इज नॉट डिफाइंड। सिंपली डिलीट ने क्या किया? उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो अब न्यू ओबीजे एक्चुअली क्या था? एक वेरिएबल ही तो है, और वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा क्लास लाकर स्टोर कर रहे हैं। तो इसको जब हमने डिलीट कर दिया तो अब ये कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हमें वो क्या कह रहा है? नॉट डिफाइन का एरर दे रहा है। तो डिलीट करने के लिए आपका होमवर्क क्या बन जाता है कि आप इसको डिलीट करते समय, डिलीट करना है तो आप पूरी की पूरी क्लास को डिलीट कर दो, या इसके मेथड को डिलीट कर दो, या सिंपली एक वेरिएबल को डिलीट कर दो। जो आपकी मर्जी वो डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा एट द लास्ट क्या है? पास स्टेटमेंट। उसको हमने सबसे स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि अगर हमें कोई भी चीज पास करनी है तो उसके लिए हम सिंपली पास कीवर्ड का यूज करते हैं, और वो पास कीवर्ड चाहे कंडीशन हो, लूप हो, फंक्शन हो, लैम्डा फंक्शन हो, क्लास हो, कुछ भी हो, पास दिया दैट मीन्स कि उसको बिना टच किए, बिना कोई एरर दिए वो आगे बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा ठीक है, अभी के लिए कुछ खास और तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज जरूर है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम बनाना है आपको। एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है? क्रिएट एक क्लास बनानी है, और उसमें एक यूज़र मेथड बना के उसमें यूज़र डिटेल्स को रिसीव करना है। यूज़र डिटेल्स को रिसीव करना है मतलब कि जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, और अपनी इच्छा अनुसार। और इन सभी डिटेल्स को यूज़र मेथड में रिसीव करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग के थ्रू आउटपुट शो कराना है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, एक ऐड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अलग अलग मेथड बनाना है एक कैलकुलेटर क्लास के अंदर। और इसके बाद में क्या करना है? यूजर से 2 नंबर का इनपुट लेना है 2 अलग अलग वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसको फिर पास करोगे, और पास करने के बाद में क्या करोगे? इन वेरिएबल्स को हर एक मेथड के अंदर रिसीव करोगे, और सभी मेथड्स के
अंदर यही दोनों वेरिएबल रिसीव करके मेथड का आउटपुट शो कराना है। लेकिन साथ में क्या करना है, साथ में आउटपुट में सही तरीके से यूज़र इनपुट वैल्यू और मेथड का नाम साथ में आउटपुट दिखाना है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके ये करना है। इसके ठीक है, ये दो सफिशिएंट है, आसान है, इनका यूज करो और इसको बनाकर ट्राई करो। ठीक है, इसके आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास हम कैसे यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस। तो एक क्वेश्चन और हो जाता है कि अगर इंटरेस्ट ले रहे हो इस वीडियो सीरीज़ में तो थोड़ा सा पढ़ लेना पहले नेक्स्ट वीडियो देखने से कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।